फिल्म की शुरुआत होती है एलियन को दिखाते हुए, जो चिटोरी फौज का एक सिपाही है। वो कहता है डेसोरेक्ट जाग चुका है, जो दुनिया में एक छोटी सी जगह पर है। वहाँ के लोग उसकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, पर वो इसकी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते, जितना कि हमारा लीडर कर सकता है, जिसका नाम है थेनोस। वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। चिटोरी फौज का एक सिपाही लोकी को एक खास हथियार देता है, जो थेनोस ने उसके लिए भिजवाया है। वो कहता है, एक बार टेसोरेक्ट पाने के बाद मेरी चिटोरी फौज तुम्हारे साथ जमीन पर आएगी और इंसानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। लोकी को पता है कि टेसोरेक्ट कहाँ पर है। वो जानता है, जैसा हमें थॉर फिल्म के आखिर में दिखाया था, कि निक फ्यूरी टेसोरेक्ट लेके डॉक्टर एरिक के पास जाता है, और उस वक्त वहाँ पर लोकी भी था। निक फ्यूरी लैब में जाता है जहाँ पर टेसोरेक्ट है। डॉक्टर एरिक निक फ्यूरी को बताते हैं कि टेसोरेक्ट अपने आप ही एक्टिव हो चुका है और कई बार इसे बंद भी कर चुके हैं, लेकिन अपने आप ही ये ऑन हो जाता है। हम इसे चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। के बाद टेसोरेक्ट एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और एक होल खुलता है। वहाँ से लोकी हमारी दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो हथियार से होकाई और डॉक्टर एरिक दोनों को अपने काबू में कर लेता है। निक फ्यूरी यहाँ से टेसोरेक्ट लेकर जाना चाहता है, लेकिन लोकी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। कहता है, मुझे इसकी जरूरत है, मैं बहुत जल्द तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा, यानी कि वो पूरी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। इसके बाद वो टेसोरेक्ट लेके यहाँ से निकल जाता है और निक फ्यूरी समझ जाता है कि अब दुनिया पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। उसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम टेसोरेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मैं चाहता हूँ तुम हमारा साथ दो। उसके बाद निक फ्यूरी नताशा को हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता में भेजता है। यहाँ पर हल्क पूरी दुनिया से छुप कर रह रहा होता है। यहाँ पर वो एक डॉक्टर का काम कर रहा होता है और हल्क को भी इस मिशन के लिए बुलाया जाता है। हल्क, कैप्टन अमेरिका और नताशा एक शिप पर मिलते हैं और अगले ही लम्हा वो शिप हवा में उड़ जाती है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको वो पूरी दुनिया के लोगों की नज़रों से गायब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एरिक और होकाई को दिखाया जाता है, जो अब लोकी के लिए काम करते हैं। ये दोनों अब लोकी के कब्जे में हैं। डॉक्टर एरिक होकाई को बताता है कि उसे इरेडियम की ज़रूरत है। ये एक ऐसी धातु है जो ज़मीन पर बहुत कम पाई जाती है। अब यहाँ पर लोकी आता है। डॉक्टर एरिक उसे बताता है उसे इरेडियम की ज़रूरत है। असल ये लोकी के लिए एक मशीन बना रहे होते हैं, तो आसमान में एक होल को खोलेगी। इससे थेनोस की चिटोरी फौज हमारी दुनिया पर आएगी और इंसानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। होकाई लोकी को बताता है, अगर तुम्हें इरेडियम चाहिए तो तुम्हें इसके लिए जर्मनी जाना पड़ेगा और इरेडियम तुम्हें वहीं पर मिलेगा। शील्ड को लोकी की लोकेशन मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि लोकी इस वक्त जर्मनी में है। निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को जर्मनी भेजता है। वहाँ पर जर्मनी में दिखाया जाता है कि एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर वो उस आदमी को मार देता है जिसकी आंख के रेटिना से वो लाख खुलेगा जिसके अंदर इरेडियम है। लोकी उसकी आंख की कॉपी होकाई को भेजता है, जिससे वो लाख खुल जाता है। होकाई को इरेडियम मिल जाता है, जिससे अब वो टेसोरेक्ट की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। लोकी अब इंसानों को डराना शुरू कर देता है। वो कहता है, मेरे आगे घुटने टेको। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो लोकी के आगे घुटने टेकने से मना करता है। मैं तुमसे नहीं डरता। लोकी उस पर अपने हथियार से वार करता है। तभी कैप्टन अमेरिका आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका और लोकी के दरमियान में लड़ाई होती है। जब आयरन मैन यहाँ पर आता है तो लोकी उन दोनों के सामने टिक नहीं पाता और वो हार मान लेता है और वो दोनों लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। वो प्लेन से लोकी को लेकर जा रहे होते हैं, तब आसमान पर बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो प्लेन का दरवाज़ा खोलते हैं, तब वहाँ पर थॉर आ जाता है। वो अपने भाई को वहाँ से लेकर निकल जाता है और लोकी को कहता है कि हमें लगा था कि आप मर चुके हो। कहता है, मुझे टेसोरेक्ट चाहिए जो तुम्हारे पास है। टेसोरेक्ट हमारे हवाले करो और हमारे साथ हमारे घर चलो एसगार्ड। लोकी कहता है, मेरे पास टेसोरेक्ट नहीं है। इस बात से थॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हथौड़ा उठा लेता है। इससे पहले वो लोकी पर वार करता, आयरन मैन उसे उड़ाकर अपने साथ दूर ले जाता है।
अब ये एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है। वो इन दोनों को लड़ने से मना कर देता है और थॉर को कहता है कि अपना हथौड़ा नीचे रखो। इस बात से थॉर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपना हथौड़ा ज़मीन पर नहीं रख सकता। वो कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला करता है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को आगे दे देता है जो नायाब धातु से बनी हुई है और उससे एक बहुत बड़ी दरार पैदा होती है और थॉर बहुत दूर जा गिरता है। दिखाया जाता है कि लोकी शील्ड की कैद में है और भी उनके साथ है क्योंकि वो समझ चुका है कि इन सब का एक ही मकसद है, टेसोरेक्ट को वापस पाना है। और थॉर उन्हें चितौरी फौज के बारे में बताता है। वो ज़मीन पर आकर इंसानों से लड़ना चाहते हैं और लोकी उनकी रहनुमाई करेगा। के बाद टोनी स्टार्क भी यहाँ पे आ जाता है। वो इन्हें बताता है कि लोकी ने इरिडियम को इसलिए चोरी किया ताकि वो टेसोरेक्ट की पावर को कंट्रोल कर सके। टेसोरेक्ट को चलाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो इन्हें मेरी कंपनी स्टार टावर के अलावा और किसी जगह पर नहीं मिलेगी क्योंकि स्टार टावर को एनर्जी आर्क रिएक्टर से मिलती है। वो अपने आप ही 1 साल तक चल सकता है। उसके बाद यहाँ पर निक फ्यूरी भी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि बहुत वक्त से शील्ड बहुत ख़तरनाक हथियार बना रही है। ये सब थॉर की वजह से हुआ। 1 साल पहले जब वो हमारी दुनिया में आया तब हमें पता चला कि हमारी दुनिया से बाहर भी लोग रहते हैं और वो कभी भी हमारी दुनिया में आ सकते हैं, इसलिए हम हथियार बना रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर होकाई भी आ चुका है जो पूरी तरह लोकी के कब्जे में है और वो अपने तीर से हेली कैरियर पर शूट करता है जिसकी वजह से इंजन खराब हो जाता है। ब्रूस बैनर को गुस्सा आने लग जाता है। वो हल्क बन जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है और लोकी भी यही चाहता था कि वो हल्क बन जाए और पूरे हेली कैरियर को तबाह कर दे। उसके बाद एक हवाई जहाज वहां पर आता है और वो हल्क पर शूट करता है और हल्क उसे तबाह कर देता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ लोकी कैद से आज़ाद हो चुका है और थॉर उसके सामने होता है। थॉर उसे वापस सेल के अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन लोकी गायब हो जाता है और गलती से थॉर सेल के अंदर चला जाता है। लोकी सेल का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे ज़मीन से नीचे फेंक देता है। सेल तेज़ी से ज़मीन की तरफ जाने लगता है। इससे पहले वो ज़मीन से टकराता थॉर उससे बाहर निकल जाता है। हेली कैरियर के अंदर दिखाया जाता है कि होकाई अपने तीर से दूसरे इंजन को भी बंद कर देता है। उसके बाद वहां पर नताशा आ जाते हैं। होकाई और नताशा की लड़ाई होती है और होकाई के सर पर चोट लगती है। इस वजह से वो लोकी की कैद से आज़ाद हो जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को दिखाया जाता है जो हेली कैरियर के इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दोनों इंजन बंद हो चुके हैं और वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहा है। आयरन मैन इंजन के पैनल को घुमाना शुरू कर देता है। उसके बाद इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सब सुपर हीरो इकट्ठा हो जाते हैं। निक फ्यूरी सुपर हीरो की एक टीम बनाना चाहता था जिसका नाम उसने रखा था दी एवेंजर्स। स्टार्क को पता चल जाता है लोकी अब स्टार कंपनी जाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी उसे वहीं पर ही मिल सकती है। और जब आयरन मैन वहां पर जाता है वो देखता है कि डॉक्टर एरिक उस मशीन को स्टार्ट कर चुका है जिसके अंदर टेसोरेक्ट है। टोनी स्टार्क उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। उसका कंप्यूटर बताता है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके चारों तरफ मजबूत दीवार है। थोड़ी देर बाद मशीन से एक रोशनी निकलती है जो आसमान में एक होल कर देती है। से चिटोरी फौज जमीन पर आती है और सारे एवेंजर्स उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ थॉर को दिखाया जाता है जो अपने भाई लोकी से लड़ रहा है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे कहता है कि इस मशीन को बंद कर दो, इससे चिटोरी फौज हमारी दुनिया में आ रही है। की कहता है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और उसकी छड़ी वहीं पर ही छूट जाती है। उसके बाद ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है जो सबसे आखिर में आता है और उसी वक्त आयरन मैन चिटोरी फौज की एक शिप को लेके आता है जिसके साथ लड़ना नामुमकिन होता है। कैप्टन अमेरिका ब्रूस बैनर से कहता है अब तुम्हारा गुस्से होने का वक्त है। ब्रूस बैनर उसे कहता है यही तो मेरा राज है, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। के बाद वो वहीं पर हल्क बन जाता है और एक ही पंच से चिटोरी फौज की शिप को तबाह कर देता है। लेकिन एक शिप के गिरने से उस होल में से 2 और शिपें बाहर आ जाती हैं। इससे लगातार चिटोरी फौज हमारी दुनिया में आ रही होती हैं। एवेंजर्स उनके साथ मुकाबला कर रहे होते हैं।
दूसरी तरफ हल्क लोकी तक पहुंच जाता है और लोकी उसे कहता है कि तुम इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मेरे सामने तुम घुटने टेको। और हल्क को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो लोकी को ज़मीन पर पटकना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से लोकी बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर पड़ा रहता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है जो अब लोकी की कैद से आज़ाद हो चुका है। वो नताशा को बताता है कि अगर हमें टेसोरेक्ट को बंद करना है तो हमें लोकी की छड़ी की ज़रूरत होगी। वो छड़ी इनसे कुछ दूरी पर ही पड़ी होती है। के बाद निक फ्यूरी टोनी स्टार्क को बताता है कि एक हवाई जहाज़ हमला करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, और आयरन मैन उसी तरफ उड़कर चला जाता है जिस तरफ मिसाइल को छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नताशा के पास लोकी की छड़ी है। वो सबको बताती है कि वो टेसोरेक्ट को बंद कर सकती है। आयरन मैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे बताता है कि एक मिसाइल छोड़ी जा चुकी है, मुझे पता है कि उस मिसाइल को कहाँ पर भेजना है। वो मिसाइल को पकड़ लेता है और उसका रुख सीधा होल की तरफ कर देता है जहाँ से चिटोरी फौज हमारी दुनिया में आ रही है। आयरन मैन मिसाइल को लेके होल के अंदर चला जाता है। तभी उसके सूट की पावर ख़त्म हो जाती है और वो नीचे गिरने लग जाता है। मिसाइल चिटोरी फौज की एक शिप से जाकर टकराती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ज़मीन पर जितने भी चिटोरी फौजी होते हैं वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। नताशा लोकी की छड़ी से टेसोरेक्ट को बंद कर देती है जिससे होल बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले पूरा बंद होता और आयरन मैन वहाँ से बाहर आ जाता है। वो उड़ नहीं सकता जिसकी वजह से वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। इससे पहले वो ज़मीन तक पहुँचे हल्क उसे पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉर ने लोकी को पकड़ लिया है। वो लोकी को अपने साथ लेकर टेसोरेक्ट की पावर से एसगार्ड में चला जाता है। टोरी फौज का एक सिपाही थेनोस के पास जाता है और उसे बताता है कि हम जंग हार गए हैं। थेनोस को बताता है कि लोकी ने कहा था कि इंसान बहुत कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहादुरी से ही सामना करते हैं। इंसानों से लड़ना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है।